नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं चोरनी बुढ़िया की कथा सुना रही हूँ। बुढ़िया प्रतिदिन अपने बेटा के पॉकेट में से पैसा क्यों चुराती थी। कथा बहुत ही सुंदर है गुरु भाई बहना, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा की सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक शिष्या बहन थी, वह प्रभु में बहुत लीन रहती थी। प्रभु के खूब सेवा करती थी, पूजा पाठ करती थी, प्रतिदिन चर्चा में जाती थी। कहीं भी चर्चा होता था, उसको कान में बस आवाज जाने की देरी रहती थी। जैसे ही आवाज सुनाता था, वहाँ पर प्रसाद लेकर पहुँच जाती थी चर्चा में। और उसका पति भी नहीं बोलता था चर्चा में जाने के लिए। कहता था कि पूजा पाठ करने से तो अच्छा होता है, घर में सुख शांति आती है। शिष्या बहन के 2 लड़का जन्म लेता है। धीरे धीरे शिष्या बहन दोनों बच्चा को पाल पोस कर बड़ा की। दोनों लड़का शादी के योग्य हो गया तो शिष्या बहन अपने दोनों लड़का के शादी करा देती है। घर में बहू आई और कुछ दिन के बाद शिष्या बहन के पति मर जाते हैं। अब तो मालिक बेटा बन जाता है। घर तो बहू के हिसाब से चलने लगता है। चर्चा में जाती थी तो अपने बहू से पैसा मांगती थी। बहू कभी देती थी, कभी नहीं देती थी। जिस दिन पैसा मिलता था तो प्रसाद लेकर जाती थी। जिस दिन पैसा नहीं मिलता तो दुखी मन से चर्चा में जाती थी और मन ही मन रोते हुए जाती थी। कहती थी, आपने कैसी बहू दिए हैं महादेव, आपके लिए प्रसाद लाने के लिए भी पैसा नहीं देती है। जब तक तो पति थे तो प्रतिदिन आपके लिए प्रसाद ले जाते थे और पति कुछ नहीं कहते थे। अब बेटा और बहू का राज हो गया तो प्रसाद नहीं देती है। एक दिन बड़ा बेटा बाजार जा रहा था, तब माँ कहती है, बेटा बाजार जा रहा है तो 250 ग्राम मिश्री लेते आना। चर्चा में जाते हैं तो लेकर जाते हैं। बहू सुनती है तो बोलने लगती है, इस बुढ़िया के तो रोज प्रसाद प्रसाद करती रहती है और कुछ काम धाम नहीं है, बस भर दिन शिव गुरु करते रहती है। बेटा जब शाम के आता है तो मिश्री लेकर आता है और माँ के जाकर दे देता है। जब शिष्या बहन कहीं चर्चा में जाती थी तो वही मिश्री में से थोड़ा सा लेकर जाती थी। धीरे धीरे करते करते वह मिश्री खत्म हो गया। फिर एक दिन छोटा बेटा बाजार जा रहा था, तब छोटा बेटा से कहती है, बेटा बाजार जा रहा है। बेटा कहता है कि हाँ माँ बाजार जा रहा हूँ। तब माँ बोलती है, बेटा आते समय कुछ प्रसाद लेते आना, जब चर्चा में जाएंगे तो लेकर जाएंगे। छोटा बेटा भी प्रसाद लाकर दे देता है गुरु बहना। जब भी शिष्या बहन चर्चा में जाती थी तो उसी में से प्रसाद लेकर जाती थी। धीरे धीरे वह भी प्रसाद खत्म हो गया। अब सोचती है कि एक बार बड़ा बेटा से मंगवा लिए और छोटा बेटा से भी मंगवा लिए। अब फिर लाने के लिए कहेंगे तो दोनों बोलने लगेगा। फिर भी डरते डरते बड़ा बेटा से कहती है, बेटा प्रसाद खत्म हो गया,
जब बाजार जाएगा तो प्रसाद ला देना, तब कुछ दिन चलेगा। बेटा कहता है कि अभी कितना दिन प्रसाद लाकर दिए हैं, सब खत्म हो गया। माँ कहती है हाँ बेटा खत्म हो गया। बेटा गुस्सा करने लगता है, तुम तो प्रतिदिन प्रसाद प्रसाद करते रहती हो, बिना प्रसाद के चर्चा में नहीं जाया जाता है। सभी लोग जाते हैं तो क्या प्रसाद लेकर जाते हैं। उधर से बहू आती है और सास के बाल पकड़कर मारने लगती है कि अब ये ऐसे नहीं सुधरेगी, इसके शरीर से शिव गुरु का भूत नहीं उतर रहा है। भर दिन प्रसाद प्रसाद करती रहती है और भर दिन नमः शिवाय के जाप करती रहती है। इसको मारेंगे तभी सुधरेगी। दोनों बहू मिलकर मारने लगते हैं, फिर भी बेटा कुछ नहीं बोलता है, वहाँ से चला जाता है गुरु बहना। एक दिन का होता है गुरु बहना, जब शिष्या बहन चर्चा में जा रही थी तो उसके पास तो पैसा नहीं था। वह क्या देखती है कि बेटा के फुल पैंट खोलकर रखा हुआ है धोने के लिए। तब वह पैकेट में हाथ लगाकर देखती है तो उसको 1 रुपया के सिक्का मिल जाता है। वही सिक्का लेकर दुकान में जाती है और मिश्री लेती है और चर्चा में चली जाती है। अब तो उसका रोज का यही काम था। जब चर्चा में जाती थी तो अपने बेटे के पॉकेट में देखती थी 1 या 2 रुपया के सिक्का मिलता था, वही लेकर चर्चा में चली जाती थी। वह ज्यादा पैसा नहीं लेती थी गुरु बहना, ज्यादा पैसा रहता था फिर भी 1-2 रुपया के सिक्का लेती थी और चली जाती थी। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीता। एक दिन पैकेट में से पैसा निकालते हुए बहू देख ली, तभी सास के मारने लगती है। उधर से बेटा आता है तो कहता है क्यों माँ के मार रही हो। पत्नी कहती है आपकी माँ चोरी कर रही थी, आपके पैकेट में से पैसा निकाल रही थी। बेटा कहता है तभी तो मेरे पैकेट में पैसा नहीं रहता है, सब गायब हो जाता है। उधर से छोटा बेटा और छोटी बहू आती है। छोटा बेटा भी कहता है कि मेरे पैकेट में से पैसा गायब रहता है, तो प्रतिदिन यही चुराती थी। छोटी बहू भी मारने लगती है। दोनों बहू मारते मारते अपनी सास को बेहोश कर देते हैं। वो दोनों तो सोचते हैं कि अब तो बुढ़िया मर गई। दिन का समय था तो वह कहीं नहीं ले जाती है और गांव में भी नहीं कहती है कि मेरी सास मर गई है। जब रात होता है गुरु बहना, तब दोनों बहू और दोनों बेटा एक बोरा में अपनी बूढ़ी माँ को कसकर नदी में ले जाकर बिग देते हैं और घर चले आते हैं। बुढ़िया तो बेहोश थी, ना वह चिल्लाई और ना ही छटपटाई। जब 4 बजे भोर में महादेव और माता पार्वती नदी में स्नान करने गए, तब महादेव के पैर में चोट लग गया। तब महादेव पानी में हाथ डालकर देखते हैं तो एक बोरी रहता है और उस बोरी में से आवाज आता है नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बुढ़िया के होश आता है तो बोलने लगती है। महादेव उसे अरार पर लाते हैं, बोरी खोलते हैं, तब देखते हैं कि एक बूढ़ी है और नमः शिवाय के जाप कर रही है। तब माता पार्वती कहते हैं प्रभु आप इसको इतना बड़ा सजा क्यों दे रहे हैं,
महादेव कहते हैं इसको तो यही सजा है क्योंकि यह चोरनी थी। फिर माता पार्वती कहते हैं प्रभु तो चोरी किसके लिए करती थी? वह आप ही के लिए तो चोरी करती थी बेचारी, अपने लिए तो नहीं चोरी करती थी। आप इसको न्याय दीजिए और इसके बेटे को सजा दीजिए क्योंकि यह आपकी शिष्या थी, दिन रात आप ही के नाम लेती रहती थी और आपके लिए चोरी करना भी सीख ली थी। तब महादेव वहीं नदी के किनारे एक सुंदर महल बना देते हैं और एक छोटा सा मंदिर भी बनवा देते हैं क्योंकि वह महादेव के शिष्या थी। और उसी महल में बुढ़िया रहने लगी और वही नदी में सुबह स्नान करती थी, मंदिर में पूजा करती थी और अपने महल में रहकर भर दिन नमः शिवाय के जाप करती रहती थी। उसका जिंदगी तो ऐशो आराम से बीतने लगा क्योंकि वह बहुत कष्ट की थी। अब उधर बेटा के कहानी सुनिए गुरु बहना। जब बूढ़ी माँ को नदी में फेंक कर गया था तो 12 दिन के बाद अपने माँ के लिए काम क्रिया करता है कि मेरी माँ मर गई है। 5 ब्राह्मण को खाना खिलाता है। कुछ दिन के बाद वह धीरे धीरे गरीब होने लगा। उसका काम बिल्कुल बंद हो गया। अब तो घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं था, सब भूखे रहने लगे। अब बेटा सोचता है कि क्या करे, जब मेरे घर में माँ थी तब तो ऐसा नहीं हुआ था। हम सब कितना अच्छे से रहते थे, खाते पीते थे। जब से माँ गई है तब से मेरे घर के लक्ष्मी भी चली गई। हम लोग के काम भी बंद हो गया, कोई काम भी नहीं दे रहा है। काम नहीं मिलने के कारण दोनों भाई अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठाते हैं और जंगल में चले जाते हैं कि अब लकड़ी काटकर ही अपना घर चलाएंगे। लकड़ी काटकर बाजार में ले जाकर बेचेंगे और उसी से घर चलेगा। जंगल में जाते हैं तो देखते हैं कि एक सुंदर महल है और वहाँ पर एक मंदिर है। दोनों भाई आपस में बातें करते हैं। भाई यहाँ पर कुछ दिन पहले आए थे तो यहाँ पर तो कुछ नहीं था और इतना जल्दी एक महल बन गया और मंदिर भी है। वहाँ पर गए तो देखते हैं कि यह तो मेरी माँ बैठी हुई है। दोनों भाई माँ के पैरों में जाकर गिर जाते हैं, कहते हैं माफ कर दो माँ, हमसे बहुत गलती हो गया था और तुम अभी तक जिंदा हो। माँ कहती है मेरे ऊपर महादेव का सहारा था, वही हमको बचाए हैं। तुम दोनों के लिए तो हम मर चुके हैं, अब हमसे क्यों माफी मांग रहा है? क्या तुम अपने पत्नी के साथ खुश रहो? बेटा कहता है नहीं माँ, तुम घर चलो, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। आज से तुम जो कहोगी वो हम करेंगे। जब से तुमको हम नदी में फेंक कर गए थे तभी से हम लोग गरीब होते जा रहे हैं और मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कई दिनों से हम लोग भूखे हैं। माँ कहती है कि हम घर नहीं जाएंगे, घर जाकर हम क्या करेंगे? यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, यही नदी में स्नान कर कर मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और मेरे पास शिव गुरु के कृपा से आज सब कुछ है। अब किसी से मांगने के लिए भी जरूरत नहीं है। माँ नहीं जाती है। दोनों भाई अपने घर आते हैं
अपनी अपनी पत्नी से कहते हैं कि माँ जिंदा है और माँ के पास सुंदर घर है, उसके पास धन दौलत की कमी नहीं, बहुत सारा धन दौलत है वहाँ पर। अब तो धन की बात सुनकर दोनों बहू वहाँ से दौड़ी दौड़ी वहीं जंगल में जाती है और अपने सास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हम दोनों नादानी में आपके साथ बहुत गलत कर दिए हैं। आप तो माँ हैं, अपने बच्चे को क्षमा कर दीजिए। माँ तो ममता की मूर्ति होती है, आज से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आखिर गुरु बहना माँ तो माँ होती है, वह अपने बेटा और बहू के माफ कर देती है। बेटा और बहू चारों आकर अपने माँ के साथ रहने लगते हैं वहीं पर, और उस दिन से बहू भी शिव चर्चा में अपना नाम घोषणा करवा लेती है और दया मांगने लगती है, और तीनों सास बहू मिलकर अपने घर पर ही चर्चा करते हैं। प्रतिदिन तीनों सास बहू उठकर वही नदी में स्नान कर मंदिर में पहले पूजा करते हैं, उसके बाद ही कोई काम करते थे। आशा करती हूँ गुरु भाई बहना कि यह कथा आप सभी को अच्छा लगा होगा।